राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई, राजस्थान के सीएम फेस से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर है। विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने कहा है कि बाड़ेबंदी हुई है। सांसद दुष्यंत सिंह ने कुछ विधायकों को रिसोर्ट में रखा। जानकारी मिलने पर जब वे गए तो बेटे विधायक ललित को लेने वे वहां पहुंचे थे। इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा ने रोक टोक की। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक कंवरलाल ने किया अग्रेसिव व्यवहार। सीपी जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष सिमर सिंह बगड़ी सहित हम कुछ लोग गए थे। बाड़ेबंदी की बात अब सामने आई है। विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने यह कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, सांसद दुष्यंत सिंह ने कुछ विधायकों को रखा था रिसोर्ट में। बता दें कि और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अनिल, अब राजस्थान की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है। बाड़ेबंदी की बात सामने आ रही है और सांसद दुष्यंत सिंह पर ये आरोप लग रहे हैं, उन्होंने बाड़ेबंदी की। ये मामला क्या है, कितनी इसमें सत्यता है? हालांकि बीजेपी इन खबरों का खंडन भी कर रही है। प्रदेश नेतृत्व जरूर खंडन इस बात का कर रहा है कि किसी तरह की बाड़ेबंदी नहीं है, लेकिन जो हलचल नजर आ रही है भाजपा मुख्यालय में हो या फिर सिविल लाइन 13 में अगर देखा जाए, हालांकि आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर जरूर हैं, लेकिन पिछले 3 दिन तक लगातार जिस तरह से विधायकों का आने का सिलसिला रहा और मुलाकात का जो दौर चला, ऐसा नहीं कि विधायक ही वहां पर पहुंचे, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता पार्टियों के और कई लोगों ने मुलाकात करते हुए एक सियासी संदेश वहां से दिया था। हालांकि तब भी ये मार्केट में अगर देखा जाए तो बाड़ेबंदी हो या गुटबाजी की खबरें बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन ललित मीणा की जिस तरह से खबर बाहर यहाँ पर आई है उसके बाद में प्रदेश नेतृत्व पिछले 2 दिन से एक्शन में जरूर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मैनेज करने की स्थिति में जुट गया होगा। हेमराज मीणा ने साफ तौर से कहा कि ललित मीणा जो कि विधायक हैं उनको रखा गया था एक रिजॉर्ट के अंदर और उनके साथ में 4 से 5 एमएलए भी वहाँ पर थे। ये अपने आप में बताता है कि बाड़ेबंदी जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही थी। नाम भी वहाँ पर लिया गया कि सांसद दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में तमाम जो लोग थे वो वहाँ पर ठहरे हुए थे। ललित मीणा को लाने की कोशिश वहाँ पर हुई, लेकिन वहाँ पर टोका टोकी की गई। खबर तो ये भी है कि वहाँ पर झड़प भी हुई है और कुछ दंगा फसाद जैसी स्थिति वहाँ पर बनी कि दोनों आपस में उलझते हुए नजर आए। कुछ विधायक थे वहाँ पर और जो उनको रोकने की कोशिश वहाँ पर की गई। प्रदेश अध्यक्ष सहित 5 से 6 लोग जो बीजेपी कार्यालय से पहुंचे थे वो लाने की कोशिश में वहाँ पर है। तो हाथापाई जैसी नौबत जो थी वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर देखी गई, लेकिन फिर भी प्रदेश नेतृत्व अभी तक खुलकर नहीं बोल रहा है कि क्या राजस्थान में बाड़ेबंदी जैसी स्थितियाँ हैं। लेकिन आज की स्थिति के बाद में ये जरूर कहा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाड़ेबंदी करे या नहीं करे, लेकिन प्रदेश नेतृत्व शायद इस स्थिति में आ गया है कि उनको अपने पक्ष के विधायकों को एक तरफ शायद यहाँ पर रखना पड़े। आज भी भाजपा मुख्यालय में लगातार विधायकों का जो मिलने का सिलसिला था वो चला। तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे, अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी। ऐसा नहीं है जो सिविल लाइन 13 में जा रहा है वो बीजेपी कार्यालय नहीं आ रहा, या फिर बीजेपी कार्यालय आ रहा है वो सिविल लाइन 13 नहीं जा रहा। दोनों तरफ जाकर एक सियासी मैसेज कहीं ना कहीं दे रहे हैं और अपने मन की बात नहीं बता रहे, दिल भी टटोल रहे हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे की तरफ खेमे वाले क्या कह रहे हैं और यहाँ पर अगर संगठन की बात है तो यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने यहाँ पर आ रहा है। लेकिन प्रदेश नेतृत्व तो जरूर कह रहा हो कि बाड़ेबंदी नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है बीजेपी में। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो ये स्थितियां नहीं होती और इस तरह की खबरें शायद प्रदेश भाजपा की ओर से यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आती। अब मैनेज करने में जुटे हुए प्रदेश प्रभारी हम देख रहे हैं कि दिल्ली गए थे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, लेकिन उनको तुरंत फुरत में वापस दिल्ली से जयपुर भेजा गया था, जबकि लोकसभा चल रही है। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ सांसद भी हैं। अगर उधर देखा जाए तो प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी अरुण सिंह के पास में, वहां पर मुख्यमंत्री के फेस पर चर्चा करने के बजाय उनको जयपुर इसलिए भेजा गया कि सिविल लाइन 13 में विधायकों का जो सिलसिला था मिलने का वो लगातार वहां पर जारी था। ये मैनेज करने की स्थिति कहना कि प्रदेश नेतृत्व पर है और अब स्थितियां ये कही जा सकती है शायद आमने सामने की बनती हुई नजर आए, क्योंकि जो कुछ अंदर खाने चल रहा था वो स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। जो भी बाड़ेबंदी में पहुंच रहे थे वो किस खेमे के थे, अब क्या कुछ वहां पर कह रहे। ललित मीणा के पिता ने तो साफ तौर से कह दिया, लेकिन ललित मीणा से भी बात हुई होगी। प्रदेश नेतृत्व अगर वहां पर पहुंचा है तो वहां तक भी पूरी सूचना वहां पर पहुंची होगी। और ये तो एक रिजॉर्ट की स्थितियां है। बात तो ये भी कही जा रही है कि
वसुंधरा राजे के खेमे के जो कुछ लोग हैं उनको अजमेर रोड के ऊपर जो होटल है वहाँ पर भी ठहराया गया है और वहाँ पर भी कुछ लोग जमे हुए हैं। तो ये स्थितियाँ फूटकर तब आएंगे जब मुख्यमंत्री का जो चेहरा है राजस्थान के अंदर वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दमखम लगा रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए समय वहां पर मांगा गया है और मिलकर संभावना यही नजर आ रही है कि शायद राजस्थान की जो सियासी गणित है उसमें खुद की चौसर किस तरह से बैठ सकती है वो समीकरण बैठाने की कोशिश वहां पर होगी। लेकिन अभी तक ना तो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं राजस्थान के लिए, 4 दिन हो गए बहुमत मिले हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को, और पर्यवेक्षण के साथ साथ विधायक दल की बैठक भी तिथि यहाँ पर तय नहीं हुई है। तो ऐसे में कस की स्थिति जो राजस्थान में भाजपा में यहाँ पर देखी जा रही है उससे कुछ लग रहा है कि ऊपरी तौर पर प्रदेश नेतृत्व ये जरूर कह रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर खाने शायद पार्टी के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी भानु। लेकिन अनिल, यहाँ सोचने वाली बात यह है, जब बहुमत के साथ है बीजेपी, तो जब सरकार बहुमत से बन रही है, फिर बाड़ेबंदी की नौबत क्यों आ रही है? किस्सा कुर्सी का यहाँ पर है। कुर्सी किसके पक्ष में जाएगी, किसका चेहरा यहाँ पर क्लियर होगा। हालांकि कहा तो पीछे से यही जाता है कि जब भी किसी नेता से पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, दिल्ली से जो नाम आएगा, विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर एक नाम जिस पर भी मुहर लगेगी वो पूरी तरह से उसके पक्ष में सहमत होंगे। लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव पास हो उससे पहले स्थितियाँ कुछ अलग यहाँ पर हैं। कसम है, लोग अपनी अपनी दावेदारी भी है और मजबूत दावेदारी करने के लिए अपनी जो स्थितियां हैं या फिर यह कहा जाए कि अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली तक दिखाने की कोशिश में है। वसुंधरा राजे ऐसा नहीं है पहली बार राजस्थान के अंदर अपनी पावर और ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले भी राजस्थान की राजनीति में और प्रदेश भाजपा को लेकर कई बार ऐसा हो चुका है। और अब राजस्थान में जब स्पष्ट बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो उसके बाद में मुख्यमंत्री कौन होगा, हालांकि इसके नीचे की यहाँ पर लड़ाई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जंग यही है कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शायद यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी और इस कुर्सी के लिए लड़ाई कहीं ना कहीं साफ तौर से ये देखी जा रही है। और इसी जंग के अंदर हम देख रहे हैं कि दिल्ली नेतृत्व अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं किए, और वहां से भी ये देखा जा रहा है कि आखिरकार कितने पैंतरे और यहाँ पर बदले जाते हैं। और यहाँ की स्थिति जो राजस्थान में देखने को मिल रही है, 3 तारीख के बहुमत के बाद में सिविल लाइन में 3 दिन में अगर देखा जाए तो 70 के करीब जो एमएलए थे वो मिलकर आए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 70 के 70 राजे खेमे के होंगे, लेकिन फिर भी एक आकलन जो यहाँ पर लगाया जा रहा है शायद उससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो खाने हैं वो विचलित करने वाली स्थितियां नजर आ रही हैं। और उसको डैमेज को कंट्रोल कैसे करें, उसी की कवायद दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका।